नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर के प्रमंडलीय कार्यालय में तिरहुत स्नातक उपचुनाव में नामांकन के अंतिम दिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के बाद मुजफ्फरपुर के क्लब में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनसुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती समेत दर्जनों नेता मंच वोटर को संबोधित किया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद विनायक गौतम ने कहा कि जीत के बाद कई सारे काम हैं जो मेरी प्राथमिकता में है। 3 साल के बदले में जो 5 साल का कोर्स हो रहा है वह हटेगा। इसके अलावा शिक्षक का 9 बजे फेस अटेंडेंस जो लग रहा है, या तो वो हटे, नहीं तो बाकी सभी सरकारी कार्यालयों में भी फेस अटेंडेंस लगे। किसी भी सरकारी अस्पताल में घुसकर देख लिया जाए, सही से डॉक्टर और स्टाफ उपलब्ध नहीं है। ये समझ में नहीं आता कि सरकार होम पोस्टिंग क्यों नहीं करती। पूरे मुजफ्फरपुर में 2000 डॉक्टर हैं, इसके बावजूद एसकेएमसीएच में आधे डॉक्टर्स नहीं। आधे विभाग में ताला लगा हुआ है, कहीं स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। कुछ दिन पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुला है, वहां पर आप जाकर देख लीजिए कि कितने डॉक्टर्स हैं, आंकड़े बता देंगे आपको। आगे कहा कि सत्ता पक्ष के मंत्री आज चोरी कर रहे हैं और कल जो विपक्ष में थे वो भी चोरी करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और विपक्ष के उम्मीदवार उस चोरी के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं। अगर वह चोरी के खिलाफ बोलते हैं तो जनसुराज के उम्मीदवार चुनाव खड़ा नहीं होगा। पिछले 22 साल से देखा जा रहा है कि जो वादे किए वह सभी चुनावी जुमले बनकर रह गए हैं। जनता से यही कहूंगा कि 13 महीने का समय है, एक बार मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए। मंत्री कभी आज के डेट में सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो आज चोरी कर रहे हैं और कल जो विपक्ष में थे वो चोरी करते थे। हो सकता है कि कल के डेट में कोई और आए तो चोर जो हम इतना तो श्योर है कि विपक्ष के कैंडिडेट हो या सत्ता पक्ष के कैंडिडेट हो, वो चोरी के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं। बुलवा करके दिखाइए, कहवाइए उनसे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा इसके बाद में। अगर मान लीजिए कि अगर ये मैं काम नहीं कर सकता हूँ, जो मैं काम बोल रहा हूँ वो काम वो संभाल ले, हम इलेक्शन छोड़ते हैं। लेकिन बनने के बाद में ये सारे के सारे पिछले 22 साल से देखा जा रहा है कि चुनावी जुमले बन करके रह गए हैं। तो इसलिए 13 महीने का समय है, एक मौका हमें भी दिया जाए। प्रशांत किशोर जी की महादेव जानेंगे कि कितना आश्वस्त है, क्योंकि ये जनता निर्णय लेती है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज के डेट में अमर सिंह जी एक कैंडिडेट है, वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, जो हमारे जनसुराज के द्वारा एक कैंडिडेट थे, तो वो भी आज हमारे डेट में बगल में ही बैठे हुए हैं। तो जितने भी जनसुराज के कैंडिडेट रखे गए वो सब के सब अपने कहीं ना कहीं फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे। अमर सिंह जी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत लोगों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। तो कैंडिडेट हमारे यहाँ पर चुनाव किया गया है अपने योग्यता के आधार पर, जबकि बाकी पार्टियां जो कैंडिडेट चुन रही है वो जाति के आधार पर चुन रही है। बिहार को आप लोगों ने जो भी है, सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, उन लोगों ने जाति के आधार पर बांट के रख दिया है। अगर कहीं जाति या फिर कहीं धर्म, बीजेपी हिंदुओं का हो गया और राजद प्लस जो हो गया मुस्लिम के हो गए, और बाकी जो बचा वो जात के अंदर में बांट लिया कि ओके इस जगह पर इतना फलना जाति का फलना इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसी का कैंडिडेट देंगे। आप देख लीजिए आज के डेट में कहीं भी आप देखेंगे 5 कैंडिडेट चुना गया था। हम 5 कैंडिडेट्स अभी मुश्किल से 3 दिन पहले तक सारे के सारे कैंडिडेट्स थे। जनसुराज ने कहीं भी ये नहीं किया कि चाहते तो वो भी 1-2-3 महीना पहले अनाउंस कर सकते थे। कहीं से भी मान लीजिए देवेश ठाकुर जी एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो ब्राह्मण यहाँ मुजफ्फरपुर और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने जाति जरूर चुना, लेकिन कैंडिडेट एक आयातित कैंडिडेट बाहर से कैंडिडेट चुना। तो यहाँ एक तरह से समझ लिया गया है कि फलना जाति का कैंडिडेट कहीं से भी ले आएंगे तो वो जीत जाएगा, चाहे कुछ भी हो उसका एजुकेशन, चाहे उसका इस सेवा की भावना या सेवा उसने कुछ भी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में किया हो नहीं किया हो, हार्डली मैटर्स। यहाँ जाति मैटर कर रहा है। उधर देख लीजिए राजद का कैंडिडेट, वो भी कुछ किसी जाति को साध रहे हैं। हो सकता है कि इलेक्शन के अंदर में आप ये भी सुने कि ये हमारे समाज को फॉरवर्ड बैकवर्ड, हिंदू मुस्लिम इसी में बांटने की राजनीति चल रही है। समय आया कि एटलीस्ट
शिक्षित वर्ग इतना समझे, चूंकि ये MLC ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी है, तो शिक्षित वर्ग को सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन कोई चीफ मिनिस्टर निर्धारित नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक संदेश जरूर देगा कि हम शिक्षितों की क्या सोच है। तो इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।